हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं 8वीं हिंदी में चैप्टर नंबर 11 है, जिसका नाम है मयूर पंख। बहुत ही सुंदर पाठ है ये, जिसे जगन्नाथ रत्नाकर जी ने लिखा हुआ है। थोड़ा सा पहले जगन्नाथ जी के बारे में समझ लेते हैं, फिर हम पाठ पर आते हैं। जगन्नाथ जी का जन्म सन 1866 ईस्वी में काशी उत्तर प्रदेश में हुआ था। काशी जो अभी बनारस में है, और इनकी मृत्यु सन 1932 में हुई थी। रत्नाकर जी केवल कवि ही नहीं, वरन अनेक भाषाओं के ज्ञाता तथा विद्वान भी थे। मतलब ये रचनाएं तो करते ही थे, साथ साथ उन्हें बहुत सारी भाषाएं आती थी। आपकी ब्रज भाषा की रचनाओं में सुंदर प्रयोगों एवं ठेठ शब्दावली का प्रभाव रहा है। आप स्वच्छ कल्पना के कवि हैं। आपके द्वारा प्रस्तुत दृश्यावली सदैव अनुभूति से सनी और संवेदना को जागृत करने वाली है। यहाँ पे देखिए, दृश्यावली मतलब क्या होता है कि जब मैं ये आपको पढ़ूँगी कविता, तो जब आप इसका अर्थ जैसे जैसे समझते जाएंगे, वैसे वैसे चित्र आपके दिमाग में बनता जाएगा। तो इसको दृश्यावली बोलते हैं। तो इसकी अनुभूति जब आपको होगी, तो उसका जो है, जगन्नाथ जी का कमांड बहुत अच्छा था। वो बहुत अच्छी चीज़, इस तरह की चीज़ें लिखते थे। इनकी कुछ रचनाएं हैं, जैसे हिंडोला, उद्धव शतक, श्रृंगार लहरी, गंगावतरण और गंगा लहरी, और भी हैं। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट है, स्वाध्याय में प्रश्न पूछा जा सकता है। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, ज़्यादा लंबा नहीं लेंगे। एक वीडियो में केवल एक कविता का अर्थ बताएंगे, दूसरे में दूसरे का और तीसरे में तीसरे का। उसके बाद लास्ट में स्वाध्याय होगा। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में आपको जो भी सुझाव या विचार हैं ज़रूर लिखिए। आपका स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए, जो कविता है ये उस समय का दृश्य है जब श्री कृष्ण जी जो है गोकुल छोड़कर चले गए थे। तो उन्होंने अपने मित्र उद्धव को गोकुल में भेजा है, और उद्धव जी गोकुल में आए हैं। तो उस समय जब गोकुल में उद्धव जी आए हैं, उस समय जो है गोपियों की जो व्याकुलता है, क्योंकि उन्होंने कई दिनों से कृष्ण को देखा नहीं है, उनकी जो उत्सुकता है, जो उद्धव जी आने के बाद उनको ज्ञान बोध देने लगते हैं। तो यहाँ पे गोपियाँ उनको क्या जो है जवाब देती हैं, ये बड़ा सुंदर और मार्मिक है, बड़ा मनोरम वर्णन किया गया है। और लास्ट में जो है, लास्ट पद है बहुत करुणा से भरा है, बहुत दर्दनाक है। तो सब देखेंगे, पहले पहला देख लेते हैं। पहले मैं पढ़ देती हूँ, फिर इसका अर्थ बताती हूँ। भेजे मन भावन के उद्धव के आवन की, सुधि ब्रज गावनी में पावन जबै लगी। कह रत्नाकर गुआलिनी की झौरी झौरी, दौरी दौरी नंद पौरी आवन तबै लगी। उझ की पद कंजनी के पंजनी पै, पेखी पाती छाती छोहनी छबै लगी। हमको लिख्यो है कहाँ, हमको लिख्यो है कहाँ, हमको लिख्यो है कहाँ, कहन सबे लगी। अब यहाँ पे देखिए क्या इसका अर्थ निकल कर आता है। कठिन शब्द बाद में हम आपको समझाएंगे, पहले अर्थ देख लीजिए कि इस जो पद में उद्धव जी ब्रज में पहुँच चुके हैं, और उस समय जब पहुँचे हैं, तो पहुँचे उस समय का वर्णन किया गया है। श्री कृष्ण द्वारा जो है उद्धव जी के माध्यम से समाचार सब लोगों के लिए पत्र भेजा गया है। और जब समाचार ये ब्रजवासियों को लगता है कि भाई उद्धव जी कृष्ण जी का समाचार लेकर आए हैं, तो भेजे मन भावन के उद्धव के आवन की। तो कवि जी कहते हैं कि तब गांव की पूरी गोपियों का झुंड जो है कहाँ पर आ गया है, नंद की ड्योढ़ी पर आने लगा है। जब लोगों को पता चला
कि ब्रज के गांव में जो है आ गए हैं उद्धव जी, तो वो लोग कहाँ भेजे मन भावन की उद्धव के आवन के। मन भावन मतलब कृष्ण जी, जो उनके मन भावन हैं उनका संदेश आया है उद्धव के आवन की, और उद्धव जी लेकर आए हैं। सुधि ब्रज गावनी में पावन जबे लगी। और ये सुधि मतलब ये सूचना जब ब्रज के गांव में जब सब लोग पाने लगी तो दौड़ कर आने लगी। कहाँ? नंद जी के दरवाजे पर। कह रत्नाकर ग्वालिनी की झौरी झौरी, दौरी दौरी नंद पौरी आवन तबे लगी। रत्नाकर जी कहते हैं कि तब गोपियों की झुंड जो है ड्योढ़ी पर आने लगी। नंद की ये झौरी झौरी मतलब झुंड का झुंड, दौरी दौरी मतलब दौड़ दौड़ कर, नंद पौरी मतलब नंद जी के दरवाजे पर आवन तबे लगी, सब लोग आने लगते हैं। उझकी पद कंजनी के पंजनी पे, कितना सुंदर है देखिए कि वे अपने कमल सदृश से, कमल के समान सुंदर जो उनके चरण हैं, उन चरणों के पंजों पर उचक उचक कर, मतलब उझकी मतलब उचक उचक कर, पद मतलब कम पैर, पंजा, कंजनी के पंजनी पे, पैरों के पंजे पर, वो पेख पाती छाती छोहनी छबे लगी, मतलब उचक कर वो पत्र को देखती हैं और उत्कंठित हो जाती हैं। उनका हृदय उमंग से छाती छोहन लगी, मतलब उनका मन आनंद से भर जाता है, उमंग से भर जाता है। हमको लिख्यो है कहाँ, हमको लिख्यो है कहाँ, हमको लिख्यो है कहाँ, कहन सबे लगी। और वे सभी एकदम जिज्ञासा पूर्ण होकर कि हमको क्या लिखे हैं कृष्ण ने, हमें को क्या लिखा है, हमको क्या लिखा है। इस प्रकार सभी गोपियाँ कृष्ण के द्वारा भेजे गए समाचार पत्र को जानने के लिए उत्सुक हो जाती हैं। तो मुझे आशा है कि आपको ये अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले लेक्चर में मिलते हैं दूसरा पद पढ़ने के लिए। तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय। आपका दिन शुभ हो।